कश्यप मुनि और उसकी दो पत्नियां आदिति और दिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वासुदेव देव की और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव के गो ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा, अतः मैंने उसे श्राप दे दिया है कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर वह अदिति भी मृत्युवात्सा यानी जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा और उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया? फिर आपने गाय को लौटाया भी नहीं। आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र कश्यप मुनि को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपने दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को श्राप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वसुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियां ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।